नमस्ते मित्रों। देखिए, आज हम डिस्कशन करेंगे सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 14। और थोड़ा मैं बताऊंगा, जैसे कि मैं पिछले 3-4 वीडियो में बता चुका हूं कि ईश्वरीय ग्रंथ कौन सा है और 100% शुद्ध ज्ञान किस में है। तो ईश्वरीय ग्रंथ होने के लिए कुछ एक बातें ज़रूरी है, जैसे कि पहले बता चुका, यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध कोई बात नहीं होनी चाहिए उसमें, ग्रंथ में। दूसरा, जैसे कि सृष्टि के विरुद्ध कोई बात नहीं, जैसे पेड़ से आदमी बन गया, ऐसा नहीं। जैसे पत्थर पे लकड़ी मारी तो झरने निकल आए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मतलब ऐसी अप्राकृतिक बातें नहीं होनी चाहिए। जो समझ में, मतलब जो काल्पनिक बातें हैं, अप्राकृतिक बातें हैं, ढोंग विश्वास की बातें हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो ईश्वर ज्ञान देगा वो भाई सृष्टि के शुरू में देगा, टुकड़ों में नहीं देगा कि थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा फिर बाद में दिया, थोड़ा सा दिया, तो सृष्टि के शुरू में देगा। तीसरा, जो भी ज्ञान देगा वो बेसिक ज्ञान देगा, चीज़ों का, मूलभूत जो भी चीज़ें हैं उनका, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का, ना कि किसी व्यक्ति समाज विशेष का, ना कि किसी जाति विशेष का। तो ईश्वर का जो ज्ञान होगा उसमें कोई भी वंशावली नहीं होगी, इतिहास नहीं होगा, व्यक्ति का नाम नहीं होंगे। हमारे कई लोग बोलते वेदों में भी नाम है, सरस्वती ने, अरे ये नाम बाद में लोगों ने वेदों से अपने रखे हैं, लेकिन वेदों में तो ये जो नाम है ये वो दूसरी चीज़ों के किस अर्थ में लिए गए हैं उसको हमको समझने के लिए व्याकरण आने जरूरी है। और दूसरा, कई किताबों के या पुस्तकों के ग्रंथों के नाम से ही पता लग जाता है ये ईश्वर ग्रंथ है या नहीं है, या ये किसी का उपदेश नोट किए हुए हैं किसी के शिष्यों के द्वारा, वो चीज़ें हैं, या किन्हीं गुरुओं ने, आचार्यों ने ये बातें लिखी है तो वो है, ऐसा है। तो जो ईश्वर कृत ग्रंथ है वो मैंने बता दिया, ये चीज़ें उस पर लागू होती है। अब देखिए, थोड़ा बता देता हूँ मैं। ये जो कुरान है उसमें 6360 आयतें हैं। इस पे भी कई लोग कुछ मानते हैं, कई लोग कुछ मानते हैं, कई लोग 6666 मानते हैं, कई लोग कुछ मानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग 6360 आयतें मानते हैं। इसमें मंजिल होता है, चैप्टर्स होते हैं। मंजिल में सिपारा होता है, सिपारा में सूरत, सूरत में आयत। तो 114 सूरतें हैं इसमें। इसमें मक्का में लिखी गई 86 सूरत थी, और मदनी में लिखी हुई, मदीना में लिखी हुई 28 सूरतें हैं। अब ये मक्का मदीना में कैसे लिखी गई? मक्का में पहले मोहम्मद पैगंबर साहब रहते थे, वहाँ पे कुछ लोगों के विरोध हुआ या उनके दुश्मन बने कई लोग, तो उसके कारण फिर वो मदीना में शिफ्ट हो गए। तो मदीना में शिफ्ट होने के कारण वहाँ पे उन्होंने 28 ये सूरतें लिखी जिनमें आयतें हैं। तो मंजिल, मंजिल के सब चैप्टर सिपारा, सिपारा का सब चैप्टर सूरत, सूरत का सब चैप्टर आयत, ऐसे करके हैं ये। और इसमें लगभग 25 पैगंबरों के नाम हैं और 1,24,000 नबी के बारे में बताया, ऐसा कुछ है इसमें। दूसरा, जो आयतें हैं वो ऑर्डर में नहीं हैं, क्रमबद्ध नहीं हैं। कई बार इनको संकलित किया गया। जो मूल प्रतियां थी वो हजरत उस्मान के आदेश पर सब जगह जला दी गई थी। तो हफ्सा के पास भी बच गई थी, वो भी जला दी गई थी। फिर हजरत आयशा थी, उनके पास भी कुछ पन्ने थे जो उनकी बकरी खा गई थी। तो ऐसे करके थी। और ये आयतें हजरत मोहम्मद जी थे पैगंबर, उनकी आवश्यकता या इच्छा से ही आयतें उतरती थी। तो अब इसमें दो चीज़ें ये लोग मानते हैं। एक तो मोहम्मद पैगंबर जी की जीवनी आना, पढ़ना ज़रूरी है कुरान को समझने के लिए। दूसरा, अरबी आना और अरबी की व्याकरण आना समझना ज़रूरी है, ये ऐसे मानते हैं। और कुरान का अवतरण लगभग 23 वर्षों में परिस्थितियों के अनुसार हुआ, ऐसा है। इसमें कई कबीलाई नियम भी है। जो अरब में लड़ाइयाँ हुई थी उस वक्त, उसकी भी कई आयतें हैं। कई मोहम्मद पैगंबर साहब की के जीवन से भी रिलेटेड है, पर्सनल आयतें भी हैं कई इसमें। और कई इसमें और भी
आयतें हैं जिन पे काफ़ी वो हुआ, क्या बोलते हैं, विरोध हो रहा है, जिसमें सुदर्शन चैनल पे भी एक प्रोग्राम आया था मोहम्मद रिशवी जी का कि भाई 26 आयत ऐसी हैं जिसमें हिंसा की बात कही गई है, काफिरों को मारने वाली, ये सब बातें कही गई हैं। देखिए, हर धर्म ग्रंथ में अच्छी बातें भी होती है और कुछ एक मतभेद वाली विरोधाभासी बातें भी होती हैं। तो जो अच्छी बातें होती हैं, हम सत्य बातें हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, और जो आजकल के टाइम पे लागू नहीं है या फिर जिनमें मतभेद है, विरोध है, उन चीज़ों को आप छोड़ सकते हो या अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, इन अच्छे से समझने के लिए और भी इसको, जो भी मतभेद या विरोध वाली आयतें उनको समझने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास लिखा है, वो आप अच्छे से पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसमें क्या है क्या नहीं है। तीसरा, मैं कुछ एक बस 4-5 आयत ऐसी बताऊंगा जिनमें थोड़ा वो है, बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 14 समोल्लास पढ़िए। और इसमें एक और है महेंद्र पाल आर्य जी, उन्होंने भी वेद ऋषि पब्लिकेशन में vedrishi.com से आप उनकी काफ़ी किताबें 6-7 वो मंगा सकते हैं, ठीक है। इमाम से यजसाला तक ऐसे करके बुक है उनकी। फिर कुछ हक परस्तों की बातें, फिर एक बुक और है जिसमें अकल में दखल न देने वाले डॉक्टर असलम काजमी को जवाब, ऐसे करके 6-7 बुक्स हैं, वो मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। एक्स मुस्लिम्स है कहीं, उनकी वीडियो देख सकते हैं। नीरज ऐत्री करके हैं, उनकी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और सुदर्शन चैनल पर भी काफ़ी प्रोग्राम आए हुए हैं इस बारे में, वो भी देख सकते हैं। तो इस एक समय था 1923 ईस्वी में मुसलमानों के द्वारा निकाली गई किताब 19वीं सदी का महात्मा। अब इसमें स्वामी जी को बहुत ज़्यादा अपशब्द वगैरह कहे थे और काफ़ी वो चीज़ें कही थी। और दूसरी बुक आई थी इनकी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, ऐसे करके। तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का और योगेश्वर श्री कृष्ण जी का काफ़ी अपमान किया, जिसका देखिए भाषा शैली से ही पता लग जाता है जो लिखने वाला था उसका चरित्र कैसा है और उसकी मंशा क्या है और वो उसने क्या प्रूफ लिए हैं। तो इतनी चीज़ होने के बाद थोड़ी खलबली मची आर्य जगत में भी, आर्य समाज में भी। फिर आर्य समाज ने भी किताबों का, पुस्तकों का उत्तर पुस्तकों में देना चाहा, तो इनके खिलाफ एक हक प्रकाश पुस्तक भी छपी थी मौलवी सनाउल्लाह खां की, जो स्वामी जी के विरुद्ध थी काफ़ी, और उसमें भी काफ़ी अभद्र भाषा यूज की गई थी। तो ये 2-3 किताबें छपने के बाद फिर आर्य जगत ने 1924 में पुस्तक निकाली रंगीला रसूल करके, ये महाशय राजपाल जी ने निकाली। और दूसरी बुक निकाली इनका जवाब देने के लिए 14वीं का चांद, पंडित चमुपति जी ने। तो ये 2-3 पुस्तकें निकाली हैं और ये 1-2 साल तक खूब चली भी। फिर रंगीला रसूल पर बैन लगा दिया गया 1 साल के बाद, और महाशय राजपाल जी पर 3 आत्मघाती हमले भी हुए और उनको 1.5 साल का कारावास हुआ था और कुछ एक फ़ाइन लगा था 100-200 रुपये का। लेकिन इतना सरकार के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा सज़ा देने के बाद भी उन पर 3 बार आत्मघाती हमला हुआ। और इसके अब आप देख सकते हैं उस टाइम पे महात्मा गांधी, कुछ मुसलमानों के कहने से महात्मा गांधी ने यंग इंडिया अखबार में रंगीला रसूल के बारे में उसका विरोध किया और काफ़ी बड़ा नोट निकाला। लेकिन वो इतने एक तरफा राजनीति की उन्होंने कि जो हिंदुओं के खिलाफ जो बुक निकली थी महर्षि दयानंद सरस्वती के खिलाफ और योगेश्वर श्री कृष्ण जी के खिलाफ, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोले, उसके बारे में चू तक नहीं निकाला उन्होंने। तो वो मसीहा बनना चाहते थे मुसलमानों का भी। तो और भी कई चीज़ें हैं ऐसी महात्मा गांधी जी की, जो जैसे कि धर्मांतरण का कार्य था। अब ये केवल महाशय राजपाल जी को ही
नहीं बल्कि पंडित लेखराम थे। पंडित लेखराम भी जवाब देते थे, जो विधर्मी लोग क्वेश्चन उठाते थे तो उनका जवाब देते थे और प्रत्युत्तर देते थे, तो उनको भी मार दिया गया था। ऐसे ही महाशय राजपाल जी को भी, ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी को भी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने भी लाखों मुस्लिमों को हिंदू बनाया और धर्म परिवर्तन करवाया उनका। तो महात्मा गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी के पास आते हैं और आंदोलन में सहयोग मांगने के लिए, तो कहते हैं कि आप ये धर्मांतरण का कार्य रोकें। तो स्वामी श्रद्धानंद जी भी खुले दिल से बोलते हैं कि भाई मैं तो रोक दूंगा, लेकिन आप पहले जो ईसाई लोग, मुस्लिम लोग धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं वो रुकवा दी, मैं भी रोक दूंगा। तो ऐसे डिप्लोमेटिक आदमी थे और ये सब चीज़ें देखते हैं। बाकी ऐसे बहुत लोगों की वो ये ईश निंदा के चक्कर में कई लोगों को मर चुके हैं। वीर हकीकत राय भी थे एक, जिसको मार दिया गया था। ऐसे तो मैं वीडियो बनाने लगूंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन ये आप सबकी नॉलेज के लिए बताया है मैंने। तो अहिंसा तो किसी भी धर्म में हो अच्छी नहीं है। वो तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा है कि भाई अहिंसा करने वाले चाहे किसी मत संप्रदाय के हो, चाहे किसी धर्म के हो, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और शांति से नहीं रह सकते। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए 2-3 बुक्स को ये मुस्लिम लोग भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। उनसे पहले आई बुक जैसे तौरेत हजरत मूसा पर उतरी थी, जबूर हजरत दाऊद पर उतरी थी, इंजिल हजरत ईसा पर उतरी थी, और जो कुरान है वो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पर उतरी है। तो आगे की जो 3 बुक्स हैं, जो तौरेत है, जबूर है, इंजिल है, इन सबको निरस्त कर अंतिम ग्रंथ कुरान उतारा गया है इनके हिसाब से, मुस्लिमों के हिसाब से, ठीक, इस्लाम के हिसाब से, ठीक। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कुरान से पहले जब 3 किताबें थी, ये मैं अकल में दखल देने वाले डॉक्टर असलम काजमी को जवाब वाली पुस्तक से बोल रहा हूँ, और सत्यार प्रकाश के 14वें समुल्लाह से भी बोलूँगा 2-4 चीज़ें। तो कुरान से पहले जब 3 किताबें थी और वह भी अल्लाह की थी, तो उसमें क्या कमी आ गई कि अल्लाह को अपना ज्ञान बदलना पड़ गया। और अल्लाह का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए कि अपूर्ण, कंप्लीट होना चाहिए इनकम्प्लीट। अब अल्लाह के ज्ञान में लोगों ने चलो मान लो मिलावट कर दी बाद में, पर इस बुद्धिमानी की क्या दाद दी जाए कि जो ज्ञान अल्लाह ने दिया है उसमें मिलाए इंसान। मतलब यह हुआ कि अल्लाह के ज्ञान में मानव मिला दे, यह कैसे संभव हुआ। दूसरी बात है, जब ज्ञान अल्लाह का है और उसमें मिलावट इंसान कर सकता है, यह इल्म अल्लाह को नहीं था क्या? इसको अल्लाह को नहीं पता था कि इस बात का? तो अल्लाह को और क्या अल्लाह एक बार बुक छाप के नहीं जान पाया, फिर दोबारा फिर वही गलती हुई, फिर तीसरी बार वही गलती हुई, तो अल्लाह को फिर लास्ट में कहना पड़ गया कि भाई कुरान को नाजिल मैंने किया है और उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान करके आ रहा है और बाद में आ रहा है, और कई चीज़ें हैं कि एक बार में होगी और अल्लाह ज्ञान में मिलावट भी हो रही है। जबकि वेद है, वेदों में मिलावट नहीं होती। वेद क्या है? श्रुति भी बोलते हैं उनको, मतलब उनको कंठस्थ भी करवाया जाता है, उनको गुरु परंपरा शिष्य परंपरा से एक दिया जाता है। तो गुरु शिष्य में देता है ये परंपरा, शिष्य फिर गुरु बन जाता है, गुरु से शिष्य में जाती है परंपरा। इसलिए वेदों में आज तक मिलावट नहीं हुई। और वेदों को जो है वो वेदों के जो मंत्रों को वो 13 तरीके से याद किए गए हैं, बीच में से, आगे से, पीछे से, ऐसे करके। वो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मिलावट का चांस ना के बराबर ही हो जाता है, उसमें बिल्कुल नहीं हुआ, और इसीलिए वेद आज तक सुरक्षित है। तो अब देखिए इसमें जो पहली आयत आती है वो ये है, कुरान को कलामुल्लाह मानते हैं। कलामुल्लाह मतलब अल्लाह की कलम से लिखा हुआ, पर ये तो एक किसी व्यक्ति विशेष को ज्ञान दे रहे हैं। तो इसमें मोहम्मद पैगंबर साहब जी हैं, वो आयतें निकालते थे, नाजिल करते थे, और फिर उसको लिखा जाता था कहीं कहीं, फिर उनको इकट्ठा किया गया है बाद में। तो अल्लाह की कलाम को
कलम को समझने के लिए मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर मनुष्य मात्र के लिए धर्म ग्रंथ है या उपदेश है तो मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्या अल्लाह का महत्व मोहम्मद साहब से कम है? इसमें ये है। तो जो इसमें पहली आयत आती है वो यह आती है, आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करने वाला दयालु। तो इसका मतलब है अगर वो क्षमा और दयालु करने वाला है ईश्वर, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने, तो वह दूसरी आयतों में प्राणियों को मारना, मांस खाने की आज्ञा देना, काफिरों को मारना, ऐसी ऐसी बातें नहीं लिखते अगर क्षमा करने वाले और दयालु है तो। जबकि वेदों में भी नास्तिक लोगों को या ऐसी हिंसा वाली बातें कभी नहीं कही गई है। हाँ, बस इतना कहा गया है कि हाँ भाई दुख में रहेंगे जो लोग नास्तिक हैं वो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कहा गया कि भाई उनको मारो या और कुछ करो। जबकि इनमें ऐसी कई आयतें हैं। और अब देखिए इसमें लिखा है आरंभ साथ नाम अल्लाह के, मतलब जब ये हम कोई किताब लिखते हैं तो शुरू में लिखते हैं ना, लेख कर नाम ओम का, ऐसे करके। तो ये इस हिसाब से लिखा गया है। तो इसमें लगता नहीं है कि ये ईश्वर के द्वारा लिखी, इसका लगता है कि किसी व्यक्ति ने लिखी। अगर अल्लाह लिखते तो फिर उसमें ये लिखते आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों को, ऐसे कर। तो ये मंजिल 1 सुपारा 1 सूरत 1 पहली आयत है। तो इस पे भी थोड़ा मतभेद बोल सकते हैं कुछ लोगों का, मतलब ये हिसाब से सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से और इनके हिसाब से। और अब कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। जिसमें मारने की बात कही है वो कुछ हकपरस्त की बातें में 15 नंबर पेज पर है, महेंद्रपाल आर्य जी, पंडित महेंद्रपाल आर्य जी की बुक में। और कत्ल करो काफिरों का जब तक फितना बाकी न रहे, कुरान में अनेक प्रमाण ऐसे। ये है सूरा बकर की 191, 192, 193 आयत, ठीक है। सूरा इमरान की भी है 141, ऐसे कई है। आप सुदर्शन न्यूज़ चैनल के वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे इतना। फिर एक चीज़ और है, न्याय का भी है। भाई ईश्वर जो है वो न्याय हमेशा करता है और उसका कार्य चलता रहता है ईश्वर का, क्योंकि वो चेतन सत्ता है और सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, न्यायकारी। इसीलिए बोला गया कि वो हर पल न्याय करता है। लेकिन इनमें कई आयतें ऐसी है, जैसे भविष्यत का दिन आएगा तो मालिक दिन न्याय का, तुझ ही को हम भक्ति करते हैं और तुझ ही से सहाय चाहते हैं, दिखा हमको सीधा रास्ता। अब इसमें क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता, किसी एक दिन ही करता है? ये भी क्वेश्चन मार्क है इसमें। ऐसे करके बहुत चीज़ें हैं। आप सत्यार्थ प्रकाश का समोल्लास 14 पढ़ें और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस चीज़ के बारे में। और जो अच्छी बातें हैं, सत्य बातें हैं, कुरान की जो अच्छी आयतें हैं उनको ग्रहण भी करें, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन ज्ञान देखिए कैसा होना चाहिए, 100% शुद्ध, तो तब पढ़ने में और भी अच्छा होता है। तो हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो 100% शुद्ध है, उसमें कोई भी आपको ऐसी बातें नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमको वैदिक चीज़ों को का प्रचार प्रसार करना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि है, जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, हमने कहा कि अपना डंडा पत्थर पर मार, उसमें से 12 चश्मे मतलब झरने बह निकले। अब ये मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत 2 आयत 60 ऐसे करके है। तो इसमें देखिए, आप देखिए, इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा। एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से 12 झरनों का निकलना सर्वथा असंभव है। तो ये बात यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कही है। और सत्यार्थ प्रकाश तो है ही, इसके अलावा आप ये सत्यार्थ भास्कर बुक भी है, उसमें भी 14 समोल्लास पढ़ सकते हैं, जो इनमें अच्छे से और एक्सप्लेनेशन दे रखी है। और इसमें कई आयतें ऐसी भी है जिसमें नक्षत्रों के बारे में भी अच्छे से नहीं बता रखा, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये भी चीज़ भी नहीं मानते, या पृथ्वी चपटी है। ऐसी भी कई बातें आई हैं, उनमें
ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप ये ग्रंथ पढ़ें तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इतना ही कहेंगे अपन आज के लिए। और ईश्वरकृत ग्रंथ और ईश्वर धर्म कौन सा है, ये वैदिक है, 100% शुद्ध है, इसका प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए, यही बात मैं इधर कहना चाहूँगा। और बाकी आप लोग ये जब समोल्लास पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे क्या चीज़ें हैं दूसरे ग्रंथों में क्या नहीं। ऐसे ही बाइबल मत था, ऐसे ही बौद्ध मत, जैन मत और इन सब के बारे में बताया गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा हुआ, और आप इसको ज़रूर पढ़ें। इससे अपने धर्म की, वैदिक धर्म की तो नॉलेज आएगी। शुरू के जो 10 चैप्टर है उसमें बेसिक नॉलेज दी गई है। उसमें भाई आचार्य को क्या करना चाहिए, शिक्षक का क्या मतलब माता पिता का क्या रोल है, राजा का क्या रोल है, भगवान ईश्वर क्या कैसा होता है, आत्मा कैसे होती है, मोक्ष कैसे मिलता है, ये सब बातें लिखी हुई है इसमें। तो शुरू के 10 तो बेसिक हैं, वो पढ़ने हैं। उसके बाद फिर चारों में दूसरे धर्मों के बारे में बताया, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज आए और आप विचार करें इस चीज़ों पे। तो आज की वीडियो इतनी ही, धन्यवाद। और इस वीडियो में किसी को ठेस पहुंचाना या वो लक्ष्य नहीं है। दूसरे धर्मों में मत संप्रदायों में भी, धर्म तो एक ही है वैदिक धर्म जो शुद्ध है 100%, दूसरे तो मत संप्रदाय हैं, तो उनमें भी काफ़ी अच्छी बातें लिखी है। किसी में 70%, किसी में 90%, किसी में 60%। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ भी है, पुराण है, उसमें भी 4 पुराण पढ़ने लायक है। बाकी ग्रंथों में भी कुछ एक बातें अच्छी लिखी है, 80-90% बातें अच्छी लिखी है, 10% 15% उसमें भी चमत्कारिक बातें लिखी है, ढोंग पखंड की बातें लिखी है। तो हमें उनका भी विरोध करना चाहिए। तो हमें तो बस शुद्ध ज्ञान लेना है। जो मैं आपको बता चुका, वो वेदांग और उपांग से आएंगे। वेदांग में वेद आते हैं, उपांग में उपनिषद, गीता और दर्शन, हमारे जो 6 दर्शन हैं वो। और इसके साथ साथ आप सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, संस्कार विधि, ये सब पढ़ सकते हैं। और आशा है कि आप वेदों का प्रचार प्रसार करेंगे। और अब से जो वीडियो आएंगी वो सब उपनिषदों की और आध्यात्मिक वीडियो ही आएंगी। यहाँ पे ही खंडन वगैरह की सारी वीडियो ख़त्म हो जाती हैं। धन्यवाद।